इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से आपको अपना पहला एम्प्लॉय हायर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया था आपका आशिका मैडम से, तो उन्होंने बेसिकली बताया था कि वो अपना कंपनी शुरू करना चाहती हैं। तो उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे भी आप मेल करके अपनी सवाल जवाब जो है पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस टू हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और यहाँ पे उन्होंने ये बेसिकली यही पूछा था कि वो अपना कंपनी शुरू करना चाहते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप कंपनी शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय कैसे हायर करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, and which place in India will be good for starting a company except Delhi. I saw a lot of videos on YouTube on this topic, but I did not get full proper information. So यहाँ पे आपका जो दिल्ली वाला सीन जो है, दिल्ली I think Delhi is one of the best cities to start the business because वहाँ पे टैक्सेस कम होते हैं। ऑब्वियसली आपको वहाँ पे हरियाणा, पंजाब और जो HP जो इतने सारे जो स्टेट्स हैं उसका जंक्शन है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो लेबर फोर्स है, आपको टैलेंट जो है वो बहुत ही ईजिली मिल जाता है, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ इंडिया। एंड अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री अगर देखना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज आप साउथ में अगर चले जाते हैं, कर्नाटका में चले जाते हैं, दिल्ली, गुड़गांव में आपका जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑल्दो इट्स वेरी ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड एंड ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव, बट स्टिल इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट ऑफ। अगर आप दिल्ली में अगर नहीं शुरू कर सकते हैं, आपको इशू हो रहा है, तो आप एनसीआर रीजन में कर सकते हैं, गुड़गांव, नोएडा या आसपास जैसे आपका फरीदाबाद होता है उस एरिया में जाके आप शुरू कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन डेफिनेटली ग्रो देयर। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्यों हायर करना चाहिए, कब हायर करना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मतलब मैं जो काम करता हूँ वहाँ पे आपका अराउंड 80% वर्क जो है वो ऑटोमेटेड है, मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा जो सिस्टम है, AI मशीन लर्निंग, इसको हम इस्तेमाल करके अपना जो काम है वो करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारा 25% जो है वो हमारा ह्यूमन बेस्ड है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस जहाँ पे रिक्वायर्ड है ऑपरेट करने के लिए, उसको चीज़ों को चलाने के लिए, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, तो उस जगह पे ही हम ह्यूमंस को इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो मेरा जो बिजनेस है उसमें आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड एंड दैट इज व्हाट आई वांट। सो यहाँ पे आपको कब हायर करना चाहिए, अगर आप पूरा ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली ऑटोमेट कर सकते हैं, पर कुछ जगह पे आपको लोगों को हायर करना पड़ता है। सबसे पहला रीज़न लोगों को हायर करने के लिए वो है स्पेशलिस्ट, यानी कोई भी आपको काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐप डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐप डेवलपमेंट में आपको डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। और ये वीडियो आप 1.5x में चला के देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप फ्रीलांस इनिशियली आप फ्रीलांस से काम करवा रहे हैं, तो और वो फ्रीलांस का कॉस्ट आपका एम्प्लॉय कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फ्रीलांस को हायर कर रहे हैं, उसका जो खर्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 30,000 पर मंथ आपका आ रहा है, और वहीं पर आप देख रहे हैं कि मैं अगर एक एम्प्लॉय को हायर करता हूँ तो मुझे 25K देना पड़ रहा है या 28,000 मुझे महीने का देना पड़ रहा है। और फ्रीलांस हमेशा आपके काम के साथ साथ दूसरा काम भी करता रहेगा, पर जो एम्प्लॉय रहेगा वो डेडिकेटेडली आपका जो काम है वो कम करके देगा। सो फ्रीलांस जो है अपनी तरीके से काम करेगा, बट एम्प्लॉय विल बी गिविंग यू 8 आवर्स डेली, और वो आपको फुल सर्विस देगा, बिकॉज उसका एक ही काम होगा कि आपके कंपनी को जो सर्विस आप चाहते हैं वो देना। एंड ऑल्सो फ्रीलांस का क्या होता है, वो कभी भी छोड़ सकता है, आप उसको कभी भी छुड़ा सकते हो, वो आपको कभी भी छोड़ सकता है, वो बोल सकता है नहीं सर मेरा आपका काम मुझे नहीं करना, मैं छोड़ दे रहा हूँ। पर यहाँ पे एम्प्लॉय आपको ऐसा करके छोड़ने नहीं वाला है, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। सो इस जगह पे अगर आपको एक रिलायबल बंदा चाहिए, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको एक रिलायबल बंदा चाहिए, सो इन दिस सिचुएशन आई प्रेफर टू हायर अ फुल टाइम एम्प्लॉय और अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, और एटलीस्ट एन एम्प्लॉय जिस पे डिपेंड कर सकता हूँ और मेरा काम जो उठा के देगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपका टारगेट ये होना पड़ेगा कि जो काम आपका जो एम्प्लॉय करके दे रहा है, दे शुड बी जनरेटिंग एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 5x ऑफ द रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30,000 पे कर रहे हैं, तो उसका काम ऐसा होना चाहिए कि उस काम से आपको 1.5 लाख रुपए का जो है काम आपको करवाना है। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट करना है, मैं एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपका ऐसा काम करवाना पड़ेगा। सपोज कंटेंट राइटिंग का ही काम है, तो कंटेंट राइटिंग से अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं हायर करता हूँ किसी बंदे को, ये बेंचमार्क लेके मैं चलता हूँ, आपको भी ये सजेस्ट करूंगा आप इसको लेके चल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 30,000 अगर आप पे कर रहे हैं, और वहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट मार्केटिंग का काम है, यहाँ से मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का मेरा जो वर्थ है, वो वर्थ का काम मैं करवा सकता हूँ, और वो काम मुझे करवाना है और उसका मुझे वैल्यू मुझे मिलेगा हर महीने। सो देन ओनली हायर पीपल। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ आप 30,000 पे कर रहे हैं, बट उसके काम से मे बी आपको 20,000 का फायदा हो रहा है या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, इज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज आप जब भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसका एडिशनल कॉस्ट होता है, उसका जो ऑफिस में आने का, जाने का, रहने का, रूम का भाड़ा, इक्विपमेंट का भाड़ा, फिर उसका अगर कोई भी इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें का जो एक्सपेंसेस है वो आपको बियर करना पड़ता है।
So not only you're paying 30,000, but also there are certain things which you have to consider and you have to provide for the employee. उसका भी cost आपको definitely यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल 30,000 अगर आप पे कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑन एवरेज जो मैं लेके चलता हूँ वो है आपका 10 to 20% जो है आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा. यानी 20% अगर होता है तो वो कितना होता है 36,000 मंथली आप उसके ऊपर खर्चा करें. स्नैक्स हो गया, बैठने का जगह हो गया, चेयर टेबल, पानी और जितने भी सारे टॉयलेट वॉयलेट, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका ओवरहेड मोटा मोटी एक आपका खर्चा होता है. सो ये जब रीजंस जो 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो जब कवर हो जाएगा तभी आपको हायर करना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, डेफिनेटली आप हायर कर सकते हैं बट आपका जो कॉस्ट है वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे. सो अभी चलिए बात करते हैं कि वाई अर्ली हायर्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप. सो पहला चीज़ ऑब्वियसली ये है कि अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, उसको स्केल अप करना है, अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करना है, सो ऑब्वियसली यू शुड हायर, यू कैन ईदर हैव फ्रीलांसर्स और यू कैन हायर पीपल. और अपने ऑपरेशंस को आप स्केल अप करना चाहते हैं, अब मे बी यू आर अ सोलो फाउंडर, आप पूरा काम खुद करें जैसे मैं भी करता हूँ, बहुत सारा काम खुद को करना पड़ता है, तो ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला काम नहीं करना है कि ये भी काम कर लिया फिर वहाँ से भाग के ये भी काम कर लिया फिर वहाँ से भाग के ये भी काम कर लिया. तो ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द डे आपका क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके काम आगे बढ़ता है बट आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, विच यू डू नॉट वांट. अगर आपको स्केल अप करना है डेफिनेटली यू नीड अदर पीपल्स हेल्प. आप ऑटोमेट अगर कर सकते हैं वेरी गुड, अगर ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं देन यू नीड टू हायर पीपल. एंड सबसे बड़ा फायदा हो जाता है, सबसे बड़ा रीजन मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं. आपका बिजनेस का जो एंटिटी है वो सेपरेट होगा, आप खुद सेपरेट होंगे. इस जगह पे आप जब एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो बिजनेस अपने तरीके से काम करना शुरू करता है. जब आप सिंगल एम्प्लॉय होते हैं, आप खुद शुरू करते हैं, सो पूरा जो बिजनेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप छोड़ देते हैं, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल हॉलीडे में जाते हैं तो आपका बिजनेस जो है ठप हो जाता है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑटोमेटिंग द बिजनेस विथ एम्प्लॉयज़ और विथ सिस्टम्स, योर बिजनेस विल नॉट सर्वाइव और इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन बाय इटसेल्फ. तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो एम्प्लॉयज़ के माध्यम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ऑब्वियसली एक्सपैंड कर सकते हो. सो दैट इज द रीजन वाई जो इनिशियल एम्प्लॉयज़ हैं, फर्स्ट एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपको मदद करते हैं. तो चलिए अभी बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू नीड टू लुक फॉर व्हेन यू आर हायरिंग एन एम्प्लॉय. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. ऐसा नहीं कि आपका काम मैंने कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता. कुछ आपके जो सटल चीज़ें होती हैं वो अगर आप मिसिंग हो जाता है ना, आपका अगर मेरे साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं बनता है, अगर हम जेल नहीं करते, अगर हमारा वाइब नहीं मिलता, तो फिर काम ज़्यादा दिन आप कर नहीं पाओगे, आपका इशू होगा. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना पड़ेगा, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको दिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो. आपका डेडिकेशन होना पड़ेगा. आपका लॉयल्टी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉयल्टी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेडिकेशन. आप डेडिकेटली मेरा काम उठा के दो. लॉयल्टी इट्स फाइन, अगर आप लॉयल हो वेरी गुड, अगर लॉयल नहीं भी हो एटलीस्ट मेरे को क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बोल दो कि मुझे काम नहीं करना, मैं दूसरी कंपनी में जंप कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज नो वन इज योर स्लेव. और पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आप दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा झगड़ा आपका होगा, अनबन होगा, झमेला होगा, और आप चाहते हो कि एग्रेवेशन एकदम ना हो, यानी किसी भी तरीके का झगड़ा, टेंशन, ये आपको नहीं चाहिए वर्क प्लेस में. वर्क प्लेस में जब भी आपका टेंशन रहेगा, एग्रेवेशन रहेगा, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब होगा, जो काम करने का माहौल है, एटमोसफेयर है, वो भी खराब होगा. एंड ऑल्सो विलिंगनेस टू लर्न, क्योंकि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करें आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है. आज आपने ये एक हफ्ता ये काम किया, दूसरे हफ्ता ये काम करना पड़ेगा. सो वो अगर टेंडेंसी अगर है देन इट्स परफेक्टली फाइन. बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं दे आर गुड फॉर लार्ज कंपनीज. उनका काम होता है, उनका जो नेचर होता है कि भाई मैं यही काम करूंगा, इसका बाहर कुछ भी होता है मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा. और कुछ होते हैं कि मैं हर एक काम करना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे काम करने में इंटरेस्ट है. तो जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं आपको ऐसे लोग चाहिए जो फ्लेक्सिबल होंगे, जो नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नई चीज़ों को करना चाहते हैं. अगर वो एकदम फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड होते हैं कि नहीं मुझे फ्लेक्सिबल नहीं होते, यही काम मुझे करना है, तो वो बंदे जो है आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे जब भी आप फर्स्ट हायर कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है. मतलब तलवे चाटने वाला वैसा पब्लिक मुझे नहीं चाहिए. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, काम कर सकते हो, काम करने का मेंटालिटी है या नहीं है. एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना पड़ेगा. इसलिए मैंने 2 बार इसको लिखा हुआ है, यू नीड अ टीम प्लेयर, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बिल्ड द बेस्ट टीम दैट यू कैन, सो योर बिजनेस कैन रन प्रॉपरली. तो उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपको फ्रेशर हायर करना चाहिए, एक्सपीरियंस हायर करना चाहिए. क्योंकि फ्रेशर में क्या होता है कि आपको कम कॉस्ट में मिल जाता है, पर फ्रेशर जब हायर करते हैं उसको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि उसका वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो वो आपका एक हैसल हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है कि भाई मैं जो काम कर रहा था उसी काम को मुझे सिखाने के लिए मुझे और डबल एफर्ट डालना पड़ रहा है. तो वो एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. सो मेक श्योर दैट आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है थोड़ा सा हो सके तो आप उसको ऑटोमेट कीजिए. अगर आप ऑटोमेट नहीं कर पा रहे तो उसको बताइए कि मुझे ये प्रायर नॉलेज चाहिए. अगर आप ये प्रायर नॉलेज लेके आ सकते हो देन आई एम गोइंग टू हायर यू. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको
जब भी आप फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल लाइफ नॉलेज उनके पास होता नहीं है। एंड हॉपर्स, जॉब हॉपर्स को आपको अवॉइड करना है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर्स हो। आप बहुत जगह पे देखोगे कि 6 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, 1 साल काम किया, 1-1.5 साल काम करके जॉब चेंज करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए हायर करने का, क्योंकि इनका टेंडेंसी यही होता है कि आपके यहाँ पे 6 महीना काम करेंगे फिर छोड़ देंगे, आपका यहाँ पे 6 महीने काम करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसा मुझे बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो स्टेबल है, मेरा काम करके देगा और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करके देगा। क्योंकि एक एम्प्लॉय को हायर करने में भी टाइम लगता है, हायर करने में भी रिसोर्सेस लगते हैं, उसको ट्रेन करने में भी टाइम लगता है, उसको ट्रेन करने में भी रिसोर्सेस होते हैं। और जब आप वो सिस्टम में वो एक बार फिट हो जाता है ना, वो अगर सिस्टम, वो पुर्जा अगर खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप ह्यूमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाइक का टायर चेंज करना है, दूसरा टायर लगा दिया, वैसा तो नहीं होता। आपको इंसान जो है उसको रिप्लेस करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट हायरिंग और एटलीस्ट अवॉइडिंग पीपल हु आर जॉब हॉपर्स, जो 6 महीने बाद 4 महीने बाद जो है वो जॉब छोड़ देते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नेवर आस्क इन अ जॉब इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका लीगल इश्यूज भी आपको हो सकता है, इसलिए आपको ये टिपिकली अवॉइड करना चाहिए। आप ये इसको आपको पूछना नहीं चाहिए आप कितना बनाते हो, कितना पैसा है आपके पास, आपका घर कहाँ पे, मतलब आप घर में कितने, आप ये फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पूछ सकते हैं, घर में कौन है क्या है नहीं है, बट ये अवॉइड कीजिए कि आप कितना पैसा बनाते हो, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, आप दीदी के सपोर्ट हो या दादा के सपोर्ट हो, इसको आप अवॉइड कीजिए। रिलीजन जो है आप अगर पूछते हैं, दैट माइट बी कहीं किसी जगह पे अलाउड है, किसी जगह पे मतलब अलाउड नहीं है। टिपिकली सीवी में सब कुछ मेंशन रहता है, सो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस। एंड ऑल्सो आपका व्यूज़ क्या है अबॉर्शन के ऊपर, आपका इसके ऊपर, ये मूवी के ऊपर क्या व्यूज़ है, ये सब जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हो सकते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कि ये मंदिर मस्जिद का इशू, ये सब इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जॉब से मतलब है। मंदिर मस्जिद आप तो यहाँ पे क्लब हाउस नहीं खोल रहे हो, आप यहाँ पे जॉब के लिए लोगों को हायर कर रहे हो। और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप गे हो, बाइसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, क्या है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऑल्सो आपका यहाँ पे यू कैन ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपका अपना कोई एफआईआर है, पुलिस केस है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड स्टडी करोगे, लोकल थाने में जाके एक लिखोगे कि हाँ मैं इस आदमी को हायर करना चाहता हूँ, इस बंदी को हायर करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे अगर वो कहते हैं कि नहीं ये फरार मुजरिम है, ये है, तो आपको वो बता देंगे। तो डेफिनेटली ये पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप पूछते हैं कि आप टकले क्यों हो, आपके मुंह में झुर्रियाँ क्यों हैं, आप नाटे क्यों हो, गोरे क्यों हो, ये सारा चीज़ जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ कंडीशंस के बारे में, पीपल विल हैव हेल्थ कंडीशंस, ये बॉडी जो है ये डीके होता है, डेफिनेटली पीपल डाई, बट उसको आप अगर यूज़ करेंगे उनको छोटा करने के लिए, उनको बेसिकली इरिटेट करने के लिए, मे बी टारगेट करने के लिए, डोंट डू दैट, अवॉइड दैट। आपको आपके काम से मतलब है, ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस, ट्रीट देम दैट, आपको जो जिस चीज़ से मतलब है उसी चीज़ पे आप फोकस करो। आप अपने इमोशंस को हटाओ, आप देखो कि मुझे क्या चाहिए और ये बंदा जो सामने बैठा हुआ है वो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है या नहीं, ये आपका चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि आपका पेमेंट जो है वो कैसे करोगे, क्योंकि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करो आपके पास उतना पैसा नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। अगर आप फंडेड नहीं हो, पैसा नहीं होगा, तो उस जगह पे इट इज़ बेटर टू हैव इंसेंटिव बेस्ड। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 30,000 सैलरी है, ठीक है, तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको 20,000 फिक्स्ड इनकम दे रहा हूँ और बाकी जो इंसेंटिव है वो मैं आपको एक परफॉर्मेंस बेस्ड करके दूंगा। वहाँ पे आप अप टू 45,000 भी कमा सकते हो, 30,000 भी कमा सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा कि उस एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मैं अगर काम अच्छे से करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट मुझे मिलेगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे सीईओज होते हैं पब्लिक कंपनीज के, जैसे अंबानी जो है वो बोलते हैं ना 1 रुपये लेते हैं और बाकी पर उनके पास करोड़ करोड़ रुपए है, तो वो क्या होता है कि ही इज टेकिंग 1 रुपीज एज सैलरी, बाकी जो होता है वो उनके इंसेंटिव होता है कि उनका जो शेयर है वो वहाँ पे वो डिविडेंड कमा रहे, ये कमा रहे, वो कमा रहे। उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को तैयार करना है कि लोगों को जब भी आप फिक्स सैलरी देंगे ना, आउटपुट इज नॉट रिलेटेड टू द सैलरी, दे विल बी लाइक क्या करने से भी पैसा मिलेगा, नहीं करने से भी पैसा मिलेगा। वो सरकारी नौकरी वाला मेंटालिटी आपको हटाना है और उसमें बोलना है कि आपको मैं एक फिक्स्ड इनकम दूंगा, कोई इशू नहीं, मैं आपको सैलरी दूंगा, बट उसी के साथ साथ आपको एक इंसेंटिव भी मैं आपको एड अप कर दूंगा ताकि आपका भी इंटरेस्ट रहे और मेरा भी काम हो जाए। एंड बी वेरी क्लियर विथ योर रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं कि आपको सेल करना है, नहीं, सेल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, किस तरीके से करना है और कितना करना है, ये सारा चीज आपको क्लियरली मेंशन करके रिटन फॉर्मेट में पॉसिबल होगा तो आपको देना है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट पीपल हु आर हैविंग वेरी शेडी बैकग्राउंड, जॉब हॉपिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री हॉपिंग कर रहे हैं, उनको अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको हायर कीजिए, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इट हैज़ बिन वेरी वेरी बैड। सो माई फर्स्ट एम्प्लॉय, मैं बेसिकली आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, मेरे से आप सीख सकते हो। मुझे डेफिनेटली आप हंसोगे रोगे पता नहीं,
पर मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैंने अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया था, सो आई जस्ट एम्प्लॉयड ऑन दी फेस वैल्यू। उन्होंने बोला था मेरा फैमिली, ही वॉज अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, एंड उसने मुझे बताया था कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, लाचार हूँ। तो मैंने इमोशनली मैं बोला ठीक है, आप मेरा काम करके दे दो। फिर मैं बाहर इवेंट करने गया था, तो इवेंट करके आया तो फिर मैंने देखा, सो आई वाज चेकिंग कि उसने काम क्या किया है। वो काम करता वर्ता कुछ था नहीं। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ऑफिस में बैठ के वो सारा दिन पॉर्न देखता था, बिकॉज ऑफिस में कोई था नहीं, बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय। सो ही यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ पॉर्न इन ऑफिस। सो तुरंत ही आई टुक एक्शन। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट यू वांट। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और जो जिसको हायर करोगे उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, वो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है, आपका रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना है। दोनों का अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तो विन विन सिचुएशन होता है, एक दूसरे के साथ काम करने में भी मजा आएगा, आपका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, उसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा, बट आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अगर क्वेश्चन क्वेरी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या हमें मेल कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। टेक केयर, बाय बाय।